ईरान को मिला रूस का साथ, भड़के ट्रंप। अमेरिका ने पुतिन को दी चेतावनी, रूस का पलटवार। जंग में ईरान की खुलकर मदद कर रहा है रूस। उत्तर कोरिया ने जापान पर छोड़ दी बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में रूस की एंट्री पहले से ही हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप से भी अमेरिका के पत्रकार सवाल कर रहे हैं कि पुतिन को लेकर उनके पास क्या प्लान है। रूस जंग के दौरान हर तरह की मदद ईरान को पहुंचा रहा है और इस मदद से ईरान अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री खुलकर बोल रहे हैं, जंग में रूस से सबसे ज्यादा मदद मिल रही है, हर तरह की मदद मिल रही है। रूस खुलकर बोल रहा है और अमेरिका को धमकी भी दे रहा है। कह रहा है कि ईरान को अमेरिका हरा नहीं पाएगा, सोचेगा भी तो रूस इसे असंभव बना देगा और वो ऐसा कर भी रहा है। इससे अमेरिका बौखलाया हुआ है, लेकिन रूस ने भी साफ कह दिया है कि 5 साल से जो काम अमेरिका यूक्रेन में कर रहा है, वही काम रूस ईरान के साथ करे तो अमेरिका को परेशानी क्यों हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ये जंग रूस और अमेरिका के बीच भी शुरू होगी। रूस जिस तरह से ईरान के साथ खड़ा हो गया है, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान से जंग अब ट्रंप के लिए भारी पड़ रही है। वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा फंस गए हैं कि मुसीबत बढ़ती जा रही है और अब रूस की एंट्री ने इस मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग होगी, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। दुनिया में भारत और पाकिस्तान को अगर छोड़ दिया जाए तो आज तक 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच कोई जंग नहीं लड़ी गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी जंग सिर्फ 4 दिनों तक ही चली थी और सीजफायर हो गया था, लेकिन अब दुनिया एक बहुत ही भयानक जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। रूस ने तो जंग शुरू होते ही साफ कर दिया था कि वो इस जंग में ईरान का साथ देगा, अमेरिका को जंग जीतने नहीं देगा, और ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। पहले खबर आई कि रूस की तरफ से ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दी जा रही है, जिसके बाद ईरान बेहद सटीक हमले उन ठिकानों पर कर रहा है। इसके बाद खबर आती है कि रूस ने जो Su-35 लड़ाकू विमान इजिप्ट को देने के लिए तैयार किए हैं, वो अब उन्हें ईरान को सौंप रहा है। इन लड़ाकू विमानों को सीधे अमेरिका के F-35 के खिलाफ उतारा जाएगा। ये खबर सामने आने के बाद अमेरिका बेहद गुस्से में दिख रहा है, रूस को चेतावनी दे रहा है, लेकिन मॉस्को ने साफ कह दिया है कि ईरान को उसका समर्थन रुकेगा नहीं। और अब रूस और अमेरिका ही आमने सामने आ गए हैं। टकराव इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि एक नया फ्रंट खुल सकता है। फिलहाल जुबानी जंग तो शुरू हो ही चुकी है और कब यह हथियारों की जंग में बदल जाएगी, इस पर किसी का जोर नहीं है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सीनियर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। इस बात की खबर ट्रंप को भी है। रूस ईरान को मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों और विमानों की लोकेशन दे रहा है। रूस से ईरान को जो जानकारी मिल रही है, वो इसलिए अमेरिका की मुश्किल बढ़ा रही है, क्योंकि ये लड़ाई टैंकों से नहीं हो रही है, जहां आमने सामने की जंग होती है, और ना ही हवा में डॉग फाइट हो रही है, जहां दोनों तरफ से लड़ाकू विमान आपस में भिड़ते हैं। ये जंग रडार बीम, सैटेलाइट फीड और एनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेट से लड़ी जा रही है। जंग में मिसाइल और ड्रोन हमले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सैटेलाइट से रियल टाइम डेटा मिलना। रूस जानता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिसका इस्तेमाल रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया। इसमें व्लादिमीर पुतिन के घर और दफ्तर को निशाना बनाने की कोशिश भी शामिल है। ऐसे में मॉस्को खुफिया जानकारी के जरिए एक तरह से अमेरिका से अपना बदला चुकाने का भी काम कर रहा है। इस बीच अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ का एक बयान सामने आया है, जो बता रहा है कि रूस को लेकर अमेरिका किस तरह से चिंता में फंसा हुआ है। हेग्सेथ का कहना है, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में रूस के रोल पर हमारी नजर है। हाल ही में हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा था कि पश्चिम एशिया के संघर्ष में किसी और शक्ति के शामिल होने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद समझ लीजिए कि एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए पूरे नेटो से मदद मांग रहे हैं, लेकिन नेटो ने अमेरिका से दूरी बना ली है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी अब इस बात को कबूल तो करने लगे हैं कि जंग उनके लिए मुश्किल हो गई है। रूस भी ईरान के साथ है। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संभवतः ईरान की कुछ हद तक मदद कर रहे होंगे। मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ट्रंप ये बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि रूस ईरान की खुलकर मदद कर रहा है, जबकि वो ये बात कबूल कर रहा है। भले हेग्सेथ कुछ भी कहते रहे, लेकिन रूस ने साफ कह दिया है कि ईरान उसका दोस्त है और वो ईरान का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। जो मदद वो ईरान की कर रहा है वो जारी रहेगी।
रूस के राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने साफ कह दिया है कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच रूस के इशारे पर उत्तर कोरिया ने भी ईस्ट एशिया में दबाव बढ़ा दिया है। उत्तर कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये जापान के तट पर जाकर गिरी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर कोरिया ने अचानक नेटो कंट्री को निशाने पर क्यों लिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि रूस ईरान की खुलकर मदद कर रहा है। ये बात तो अमेरिका भी मानता है। इसी के चलते मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ईरान का सामना नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने ईस्ट एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए तैनात अपने डिफेंस सिस्टम, जंगी जहाज और लड़ाकू विमानों के साथ अपने सैनिकों को भी मिडिल ईस्ट की तरफ मूव करा दिया है। ऐसे में उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईस्ट एशिया में जंग भड़कने का मतलब होगा कि अमेरिका को अपनी ताकत वहां भी लगानी पड़ेगी। क्योंकि एक बात तो तय है कि अगर ईस्ट एशिया में जंग शुरू होती है तो जापान और दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका के सहयोगी ही उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे मिडिल ईस्ट में जहां वो पिट रहा है वहां उसके लिए स्थिति और भी खराब हो जाएगी। यानी रूस ने पूरा ही खेल पलट कर रख दिया है। ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है कि जापान और दक्षिण कोरिया से अपने हथियार और जंगी बेड़े को हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात किया जाए, या फिर चीन, रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी सेना की यहां मूवमेंट बनाकर रखी जाए। उत्तर कोरिया ने तो सिर्फ खतरे का अलार्म बजाया है। चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर अमेरिका को बड़ी चुनौती दे सकता है, क्योंकि इस बीच एक खबर भी सामने आ गई है कि चीन ने ईस्ट चाइना सी में हजारों नाव उतार दी। करीब 2000 नाव एक लाइन में दिखाई दी, जिसने 400 किलोमीटर के हिस्से को ब्लॉक कर दिया। ये नाव अपनी जगह पर 30 घंटे तक डटी रही। तेज हवाओं के बीच इन नावों ने अपनी पोजीशन नहीं बदली। इसके बाद वो अचानक अलग अलग दिशाओं में बिखर गई। ये घटना ताइवान से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में देखी गई है। चीन की तरफ से इसे लेकर कोई सफाई नहीं आई है। इससे पहले जनवरी की शुरुआत में भी लगभग 1000 चीनी मछली पकड़ने वाली नाव देखी गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नाव जिस तरह से एक कतार में खड़ी हो जाती है और लंबे समय तक बिना हिले डुले स्थिर रहती हैं, वो किसी बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा दिखाई देती है। यानी अमेरिका के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार हो चुकी है और इसे रूस लीड कर रहा है। चीन की तरफ से ईरान को मदद जरूर मिल रही है, लेकिन चीन इसे लेकर खुद कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।